तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल 2026 से। तो एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट है रंबल को लेके। हालांकि अभी रंबल को टाइम है लेकिन फिर भी एक अपडेट निकल के सामने आई है जो वो मैं आपको बता देता हूँ। रंबल होने वाला है सऊदी अरेबिया से एंड कल मैंने आपको स्टेज अपडेट बताई। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सरप्राइजेस के बारे में। देखो रंबल एक ऐसा पीएलई है जिसको जाना ही जाता है रिटर्न्स के लिए एंड सरप्राइजेस के लिए। वहां पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लेजेंड्स वापस आएंगे, वो सुपरस्टार्स वापस आएंगे जो कि कंपनी के साथ साइन नहीं थे, वो वापस आएंगे जो कि इंजर्ड थे। लेकिन अभी इस साल के लिए प्लान्स थोड़े अलग से दिख रहे हैं। अपडेट निकल के सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी तक रंबल के लिए कोई भी सरप्राइज प्लान ही नहीं कर रहे हैं। पीछे का रीजन क्या पता नहीं, क्या ये सीरियस नहीं लेना चाहते हैं सऊदी वाले रंबल को, या फिर ये लोग स्पॉइल बिल्कुल नहीं होना देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैं मान नहीं सकता भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रंबल करा रही है एंड वहाँ पे सरप्राइज ना हो। मतलब हुआ है कई बार कि बिल्कुल सरप्राइज ना हो, लेकिन ये सऊदी वाला रंबल है एंड सऊदी वाले रंबल में कोई सरप्राइज ना हो। इतना पे किया सऊदी अरेबिया ने तो उसके लिए कुछ तो बनता है भाई, सामने से भी देना। एटलीस्ट एक दो सरप्राइजेस तो बनते हैं। एंड अगर रंबल में सरप्राइज नहीं है तो क्रिस जेरिको नहीं आएंगे क्या? देखो क्रिस जेरिको कब आएंगे वो तो नहीं पता, हो सकता है वो अगले ही रॉ के एपिसोड में आ जाए, यानी तो हो सकता है सीधा रंबल में आए। लेकिन अगर रंबल के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया जा रहा तो वहां पे भी वो कैसे आएंगे? तो ये एक लेजिट क्वेश्चन है। अपडेट निकल के सामने आई कि अभी तक कोई प्लान नहीं किया गया। हो सकता है ये कोई बाद में जाकर प्लान करे, लास्ट मोमेंट पे प्लान करे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान करे के बात नहीं बनेगी, बिकॉज ये पीएलई यूएसए से नहीं होने वाला, ये होने वाला है सऊदी से। तो लास्ट मोमेंट पे नहीं, इनको अभी कुछ प्लान करना होगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान बनाना होगा एंड देन सुपरस्टार्स को छुपा के लेके जाना भी होगा सऊदी, ताकि कुछ स्पॉइल ना हो। तो हो सकता है कि छुपाने वाली बात है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी ही नहीं स्पॉइल होना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे एक भी सरप्राइज नहीं देंगे। मैं ये मान सकता हूँ कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि बिल्कुल ना हो, स्पेशली जब क्रिस जेरिको बिल्कुल ओरिजिन पे है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के। तो आप लोग बताना भाई, आपको क्या लगता है, क्या किसी का रिटर्न देखने को मिल सकता है? क्या कोई सरप्राइज हो सकता है या फिर बिल्कुल सूखा सूखा ही चला जाएगा रंबल? मुझे लगता है कि सऊदी ने इतना पे किया है तो कुछ तो बनता है एंड कोई ना कोई सरप्राइज तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपडेट कुछ और ही कहती है जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है फॉर नाउ। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं फिन बैलर के बारे में। तो भाई फिन बैलर का डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश आपको देखने को मिल सकता है क्या इस साल में? पिछले साल एक प्रॉपर अपडेट निकल के सामने आई थी। पिछले साल भी नहीं बोलूंगा, 2024 के दिसंबर में ही रेसल वोट्स रेडियो की अपडेट थी कि 2025 फिन बैलर का साल होगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिन बैलर को फाइनली बहुत मैसिव पुश देने वाले हैं। पूरे 2025 में ये मीम चला है कि फिन बैलर का पुश होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमने देखा कि 26 स्टार्ट होने से पहले फिन बैलर ने एक प्रोमो कट किया, वहां पे वो कहते हैं कि 26 बहुत ही मैसिव ईयर होगा मेरे लिए, हम लोग जजमेंट डे में चैंपियनशिप गोल्ड लेके आएंगे, ऐसा कुछ कहना था फिन बैलर का। बेसिकली हिंट कहते हैं कि 26 जजमेंट डे का ईयर होने वाला है। एक तो भाई जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाना चाहिए, पता नहीं अभी तक क्यों चल रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, एटलीस्ट कम से कम फिन बैलर को अलग रखना चाहिए। फिन बैलर अलग होंगे तभी कोई बात बनेगी, जब तक वो जजमेंट डे के साथ रहेंगे तब तक वो वाला पुश तो नहीं मिल पाएगा। फिन बैलर को अलग कर देना चाहिए बिल्कुल एंड उनके पुराने थीम सॉन्ग को वापस लाना चाहिए। अगर ये दो चीजें हो जाए तो उसके बाद बस हल्का फुल्का आपको लिखना है, बाकी काम आपका हो गया। फिन बैलर पहले से ही एक मैसिव सुपरस्टार है, फैंस उनको डे वन से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब से फिन बैलर को इंजरी हुई साल 2016 में, उसके बाद कभी भी वो पहले वाली बात रही नहीं। पहले फिन बैलर एनएक्सटी में खेल करते थे, विंस मैकमैन ने भी इनिशियली इनको पुश देना चालू किया था, लेकिन जब इंजरी के बाद बाहर आए, वापस आए, तो उसके बाद फिन बैलर को कभी भी वो वाला ट्रीटमेंट मिला नहीं। तो अब इनको मिल सकता है। अगर एक आखिरी मौका आप लोग देना चाहते हो तो इनको जजमेंट डे से अलग कर सकते हैं एंड इनको आप चाहो तो इनका पुराना थीम म्यूजिक वापस दे सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिन बैलर को बस हल्का फुल्का लिख दो ढंग से, बाकी काम फिन बैलर खुद ही कर लेंगे, फैंस खुद ही संभाल लेंगे। तो फिन बैलर जो कह रहे हैं फिलहाल सही कह रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स अभी हैं उनको पुश देने के। 2026 कुड बी अ बिग ईयर फॉर फिन बैलर। अब जब साल खत्म होने वाला होगा, दिसंबर होने वाला होगा, तब तक फिन बैलर को एक दो टाइटल अगर मिल जाए, कोई मिड का टाइटल भी मिल जाए, तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस साल काम किया है फिन बैलर पे। अगर थीम म्यूजिक वापस आ जाए तो अच्छा लगेगा। दिसंबर में वापस से हम लोग एक रिकैप करेंगे फिन बैलर का एंड देखेंगे कि 2026 में क्या एक्चुअली में फिन बैलर को पुश मिला भी या फिर नहीं, या फिर बस ये 2024 की तरह ही एक फेक रूमर थी जो कि 2025 के लिए एक्सपेक्ट की गई थी। क्या लगता है आपको फिन बैलर को पुश मिलेगा, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वो वर्क कर रहे हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के लिए। एंड ये अभी से नहीं है, ये तभी से है जब से ऑस्टिन थ्योरी को रिवील किया गया था। इनफैक्ट तभी से जब वो स्टॉम्प लगा था वॉर गेम्स में। कुछ का मानना था कि सेथ जो अपने गुंडे भेज रहे हैं इन लोगों को टेक आउट करने के लिए विजन को, एंड ऑस्टिन थ्योरी उनमें से ही एक है। ये थ्योरी एक्चुअली में सही हो सकती है। कहना है मेल्टजर का कि दिस इज पॉसिबल। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कोई अपडेट नहीं है, ये बस उनका ओपिनियन है। वो कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है कि सेथ के लिए वर्क कर रहे हो ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी को ढंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीवी पे प्रेजेंट किया। पहले वो हुडी में आए, अटैक किया, उसके बाद रिवील हुए। भले अभी उस तरीके का रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एटलीस्ट अपने साइड से तो ढंग से पुश देने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑस्टिन थ्योरी का स्टॉम्प लगाना, ये एक हिंट हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी सेथ के लिए वर्क कर रहे हो सकता है कि सेथ रॉलिंस अपने चेस बोर्ड पे खिला रहे हो ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि हमको मालूम है कि सेथ रॉलिंस खुद भी एक मास्टरमाइंड है एंड जब सेथ वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फेस सुपरस्टार बन ही जाएंगे। लाइक अगर किसी को हील अटैक करता है, टेक आउट करता है, तो जब वो वापस आता है तो फेस बन ही जाता है। तो कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है कि सेथ वापस आएंगे तो एज अ फेस आएंगे। हमने देखा कि ऑस्टिन थ्योरी के अलावा भी एक कोई बंदा था जिसने स्टॉम्प लगाया था एंड वो ऑस्टिन थ्योरी डेफिनेटली नहीं थे, वो दूसरा मिस्ट्री गाय था। उसको लेके अभी तक कुछ हमें पता नहीं चला, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उसको सिंपली गायब कर देना चाहते हैं, या नहीं तो सेथ की एक अलग फैक्शन बन रही है जहां पे वो अपने चेले चपाटे लेके घूमेंगे। सेथ रॉलिंस मेन लीडर होंगे, ऑस्टिन थ्योरी उनके साथ में होंगे एंड हो सकता है एक दो मिस्ट्री पर्सन और आपको देखने को मिले, पॉसिबली मॉन्टेस फोर्ड ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि यस दिस इज पॉसिबल कि सेथ जब वापस आए तो रिवील हो कि ऑस्टिन थ्योरी उनके ही स्पाई थे विजन में एंड ऑस्टिन थ्योरी उनके लिए वर्क कर रहे थे एंड उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अचानक से स्नैप करेंगे, सेथ का साइड पकड़ेंगे एंड विजन का डाउनफॉल वहां से चालू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी पॉसिबल। अभी ये चीज बोली थी मिल्टन ने तो मुझे लगा आपको बता ही देते हैं। हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि लेसनर को लेके। लेसनर की रिटायरमेंट डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे फास्ट, सबसे पहले। सेम ही बात है, मतलब दोनों सेम चीज़ है, तो सबसे पहले मिलती है अपडेट, सब्सक्राइब कर देना। बाकी लेसनर के रिटायरमेंट की बात करेंगे। इस साल बहुत सारे रिटायरमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्रिस जेरिको आते हैं एंड वो रिटायर नहीं होते हैं तो एजे स्टाइल्स एंड लेसनर का रिटायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर क्रिस जेरिको रिटायर होंगे तो तीन तीन रिटायरमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एजे स्टाइल्स का हमको पहले से पता है, अनाउंस है कि वो इस साल रिटायर होंगे। लेसनर का भी नहीं है, इसलिए हल्का सा डाउट है मुझे लेसनर का, लेकिन फिर भी अगर लेसनर रिटायर होंगे तो कहाँ होंगे, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड मोस्ट लाइकली लेसनर रिटायर होंगे तो आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे समर स्लैम में, यानी कि इस साल के बीचों बीच समर स्लैम होने वाला है मिनेसोटा से एंड लेसनर भाई वहीं से बिलोंग करते हैं। लेसनर का होम टाउन है तो वहाँ पे परफेक्ट रिटायरमेंट इनको मिलेगी एंड ऑल्सो रेसलमेनिया में लेसनर कंपीट करेंगे, फॉर श्योर रंबल में भी कंपीट करेंगे। इसके बाद जो अगला मेजर इवेंट बच जाएगा वो समर स्लैम ही होगा, तो मोस्ट लाइकली लेसनर समर स्लैम में ही रिटायर हो जाएंगे अपना आखिरी मैच रेसल करके। अब तुम देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस। साल के बीच में आपको समर स्लैम देखने को मिलेगा, रंबल फटाक से बीत जाएगा, रेसलमेनिया बीतते टाइम नहीं लगता है। उसके बाद बस कुछ पेपर व्यूज अप्रैल के बाद मई जून जुलाई एंड उसके बाद खत्म है लेसनर का ये रन। लेसनर आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे अगर ये अपडेट सही है तो। हालांकि मुझे अभी भी लगता है यार कि लेसनर कम से कम 1.5-2 साल 3 साल कंपीट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि इतने रस में सुपरस्टार्स को रिटायर क्यों किया जा रहा है। मुझे अभी भी लगता था कि जॉन सीना शायद कम से कम 2 साल दे सकते थे, लेकिन चलो जॉन सीना खुद रिटायर होना चाहते थे तो कर दो। लेसनर मुझे अभी भी लगता है कि 2-3 साल दे सकते हैं, लेकिन लेसनर के लिए भी सेम ही दिख रहा है भाई हमें, बिल्कुल रस में लेसनर के लिए भी भाई सेम चीज़ें की जा रही है। तो अगर लेसनर रिटायर हो रहे हैं इस साल तो आपके पास कुछ ही महीने बाकी हैं, उसके बाद लेसनर चले जाएंगे, कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में कंपीट नहीं करेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।